श्री रामचंद्र जी बोले, हे ब्राह्मण, 14 भुवन, देवता, मनुष्य, असुर, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि असीम विस्तार वाला, अति स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दृढ़ीकृत यह जगत, जिसका आप ब्रह्म में अभाव कहते हैं, महाप्रलय होने पर किसमें स्थित रहता है, उसे कृपा करके मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, वत्स श्री रामचंद्र जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं पीछे दूंगा। पहले आप यह बतलाइए कि वंध्या पुत्र कहाँ से आता है, कैसा है, कहाँ जाता है, एवं आकाश में स्थित वन कहाँ से आता है और किस में समा जाता है। भगवान, वंध्या पुत्र और आकाशवन न तो इस समय हैं और न आगे होंगे, फिर उनकी कैसी दृश्यता और कैसी नास्तिता। श्री वशिष्ठ जी बोले, वत्स, जैसे वंध्या पुत्र और आकाशवन की त्रैकालिक सत्ता नहीं है, वैसे ही इस संपूर्ण जगत आदि दृश्य की भी तीनों कालों में सत्ता नहीं है। हे राम जी, न तो यह जगत उत्पन्न हुआ है और न विनाशी ही है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसमें विनाश शब्द की ही क्या कथा है। जैसे मरुभूमि में प्रतीयमान नदी में जल नहीं है, अथवा जैसे प्रतीत होने वाले दूसरे चंद्रमा में चंद्रत्व नहीं है, वैसे ही सर्वविध मलों से रहित ब्रह्म में अनुभूयमान जगत भी नहीं है। जैसे स्वर्ण के कड़े में भली भांति दिखाई दे रहा भी कटकत्व नाम का कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही प्रत्यक्षतः अनुभूयमान भी यह जगत ब्रह्म में नहीं है। जैसे काजल से कालिमा पृथक ज्ञात नहीं होती, हिम से शीतलता पृथक ज्ञात नहीं होती, वैसे ही परम पद में पृथक ग्रहित होने वाला जगत नहीं है। जैसे छाया का कारण धूप नहीं हो सकती, वैसे ही पृथ्वी आदि जड़ वस्तु का जड़ता से रहित ब्रह्म कारण नहीं हो सकता। जो अज्ञान ही जगदाकार से परिणत होता है, वही यहाँ कहा जाता है। यह जो कुछ प्रपंच दिखलाई देता है, यह सदा ही आत्मा में स्थित है। न तो यह कभी कुछ भी उदित होता है और न कभी तनिक भी नष्ट होता है। जैसे द्रवत्व जल है, जैसे स्पंदन वायु है और जैसे प्रकाश आभास है, अर्थात तरलता और जल में कोई भेद नहीं है, जैसे कंपन और वायु में भेद नहीं है और जैसे प्रकाश और आभास में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही त्रिजगत और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंदर
विद्यमान चैतन्य ही नगर सा प्रतीत होता है, वैसे ही परमार्थ स्वरूप में परमात्मा ही जगत सा प्रतीत होता है। जैसे स्वच्छ दर्पण चाहे कहीं पर भी स्थित क्यों न हो, उसमें प्रतिबिंब पड़ता ही है, वैसे ही चैतन्य आश्रय दृष्टा में सर्वस्मृतिमय प्रतिबिंब अवश्य पड़ता ही है। यह जगत ब्रह्मात्मक ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। यद्यपि इस जगत की प्रतीति बड़ी दृढ़ है, तथापि यह असत होता हुआ ही सद्रूप से प्रतीत होता है। इसकी स्वप्न से समता ही है। रह गई दृढ़ प्रतीति की बात, सो तो चिरकाल से बद्ध मूल होने के कारण है। हे राम जी, आप तब तक सुनिए जब तक कि पूर्वजों के व्यवहार के प्रतिपादक वाक्यों से उन लंबी आख्यायिकाओं में वर्णित तत्व आपके हृदय में तालाब में धूलि के समान बैठ न जाए। हे राम जी, आपको भ्रांति से जो यह जगत की सत्ता दिखलाई दे रही है, इसके सर्वथा अभाव को जानकर आप अद्वितीय अखंड ब्रह्म के ध्यान में संलग्न हो लौकिक व्यवहार करेंगे। चंचल और स्थिर व्यवहार दृष्टियां आपको इस प्रकार पीड़ित नहीं कर सकेंगी जिस प्रकार की बाण पर्वत को विद्ध नहीं कर सकते। हे रघुकुल तिलक, जिसका पहले विस्तार से वर्णन किया है, वही यह केवल एक अद्वितीय आत्मा है। इसके सिवा दूसरी कल्पना है ही नहीं। ये संपूर्ण जगत उस आत्मा से आविर्भूत हुए हैं। वह महान आत्मा ही समष्टि व्यष्टि रूप बाहर इंद्रियों द्वारा दिखाई देने वाला दृश्य दर्शन प्रकार के आकार और अंदर मनन प्रकार होकर स्वयं ही उदित होता है और विलीन होता है। भाव यह कि वास्तव में उसका उदय और विनाश तो होते नहीं, पर अज्ञानता भ्रांति से उसके उदय और विनाश की प्रतीति होती है। वत्स श्री रामचंद्र जी, सर्वोत्तम, शांत और परम पवित्र इस ब्रह्म से यह संपूर्ण विश्व जैसे आविर्भूत हुआ है, उसे आप उत्तम बुद्धि से सुनिए। उसका अधिष्ठान सर्वात्मक ब्रह्म है। क्योंकि यह संपूर्ण विश्व स्वभावतः सदा अनंत प्रकाश रूप तथा अनंत चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का सत्ता मात्र रूप है, इसलिए वही मानो दृश्यता को प्राप्त होता है। ब्रह्म सत्ता ही केवल भावना से संसारोन्मुख होती है। जीव भाव का उदय होने के अनंतर अन्य भूतों को अवकाश देने वाली होने के कारण प्रायः रिक्त आकाश सत्ता उदित होती है, जो कि सूर्य आदि की सृष्टि के
पश्चात होने वाले आकाश आदि नामों के अर्थ को धारण करती है। उस परम शक्ति स्वसंकल्प मात्र रूप यह प्रकाशमान असदात्मक दृश्य प्रपंच सत की नाई उससे उदित होता है। इसके उदय से परमात्म सत्ता में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। चौदह भुवन हैं। प्रत्येक भुवन में प्राणियों का आकार प्रकार भिन्न भिन्न है। श्री रामचंद्र जी, आप जगत को ब्रह्म रूप जानिए। जैसे स्वप्न में इच्छा न रहते भी नगर बन जाता है, वैसे ही इच्छा के बिना ही पूर्वोक्त रीति से शीघ्र बना हुआ यह जगत रूपी महान वृक्ष महाकाश रूपी अरण्य में पुनः पुनः उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। बीजों को उगने के लिए भूमि, जल, सूर्य ताप आदि की आवश्यकता होती है, पर यह उनसे विलक्षण है। इसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यह जगत रूपी वृक्ष बिना बोए ही उगता है। यह जगत न कभी उत्पन्न होता है और न उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। जैसे संकल्प और मनोरथ द्वारा निर्मित नगर असत होता हुआ भी सतसा प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्माकाश रूपी परम प्रकाश आत्मा में जीवाकाशत्व असत होता हुआ भी सतसा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न में पथिक बन जाता है, वैसे ही वह चित्त की कल्पना से मैं स्थूल देहाकार हूँ इस ज्ञान को धारण करता है। जैसे बाहर स्थित भी पर्वत दर्पण में भीतर स्थित सा प्रतीत होता है, जैसे यातायात में समर्थ शरीर कुएं के जल में प्रतिबिंबित होकर कुएं में ही व्यवहार करने वाला प्रतीत होता है, वैसे ही चिदात्मा वासनामय देह आदि का अनुभव करता है। इस ब्रह्मांडाकार भ्रम के होने पर भी कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी पैदा नहीं हुआ है और न कुछ दिखाई ही देता है। केवल निर्मल अनंत ब्रह्माकाश ही है। मनोरथ से कल्पित नगर के तुल्य यह जगत प्रपंच सतसा प्रतीत होता हुआ भी सत नहीं है। स्वयं उदित हुआ यह प्रपंच उस चित्र के समान है जिसकी न तो किसी चितेरे ने तोलिका आदि बाहरी सामग्री से रचना की, न जिसमें विविध रंग भरे, न मानसिक प्रयत्न से ही जिसका निर्माण हुआ, न किसी को अनुभव ही हुआ, और जो न सत्य ही हो फिर भी सत्य सा प्रतीत होता हो। जैसे किसी देश और किसी काल में जल से तरलता भिन्न नहीं होती, वैसे ही यह सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है। यह सृष्टि भ्रम से ही प्रौढ़ प्रतीत होती है,
वास्तव में जगत वैषम्य से रहित केवल परमात्मा ही स्थित है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। अत्यंत निर्मल चिदात्मा ही ब्रह्मांड सा प्रतीत होता है। यद्यपि जगत की भ्रांति होती है, फिर भी उत्पन्न कुछ नहीं हुआ है। चारों ओर से शून्य निर्मल चिदाकाश ही स्वरूप से स्थित है। न उसमें संपूर्ण संसार है, न उसका कोई आधार है, न कोई उसका आधेय है, न दृश्य है, न दृष्टत्व है, न ब्रह्मांड है, न ब्रह्मा है, न जगत है और न पृथ्वी है। यह संपूर्ण दृश्य निर्मल ब्रह्म ही है। हरि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिन्होंने वैराग्य और अभ्यास से इंद्रिय रूपी शत्रु वश किए हैं, वे अपने आप से उसको पाते हैं और किसी से नहीं पाते। आत्मा के साक्षात्कार में मुख्य कारण अपने पुरुषार्थ से उपजा विचार है और गौण कारण वर इत्यादिक हैं। प्रथम पांचों इंद्रियों को वश में कर और चित्त को आत्म विचार में लगा दृढ़ पुरुषार्थ करो। सब अपने पुरुषार्थ से होता है, पुरुषार्थ के बिना नहीं होता। अपने पुरुषार्थ प्रयत्न से इंद्रिय रूपी पर्वत को लांघे तो फिर संसार समुद्र से तर जावे और तब परम पद की प्राप्ति हो। जो पुरुष के प्रयत्न बिना जनार्दन मुक्ति दें, तो मृग पक्षियों को क्यों दर्शन देकर उद्धार नहीं करते। जो गुरु अपने पुरुषार्थ बिना उद्धार करते, तो अज्ञानी अविचारी ऊंट बैल आदि पशुओं को क्यों नहीं कर जाते। इससे विष्णु इत्यादि और किसी के पाने की इच्छा बुद्धिमान नहीं करते। अपने मन के स्वस्थ किए बिना परम सिद्धता की प्राप्ति महात्मा पुरुष नहीं जानते। हे राम जी, आप से अपनी आराधना करो, अर्चना करो, आप से आपको देखो और आप से आप में ही स्थित रहो। शास्त्र विचार से रहित मूढ़ों की प्रकृति के
स्थिति के निमित्त वैष्णव भक्ति कल्पी गई है। प्रथम जो अभ्यास यत्न का सुख कहा है, उससे जो रहित पुरुष है उसको गौण पूजा का क्रम है, क्योंकि उसने इंद्रियों को वश नहीं किया, और जिसने इंद्रियों को वश किया उसको भेद पूजा से क्या प्रयोजन है। विचार और उपशम बिना भी विष्णु भक्ति सिद्ध नहीं होती, और जब विचार और उपशम से संयुक्त हुआ तब कमल और पाषाण में क्या प्रयोजन है। इससे विचार संयुक्त होकर आत्मा की आराधना करो, उसकी सिद्धता से तुम सिद्ध होगे। जिसने उसको सिद्ध नहीं किया वह वन का गर्दभ है। जो प्राणी विष्णु के आगे प्रार्थना करते हैं वे अपने चित्त के आगे क्यों नहीं करते। सब जीवों के भीतर विष्णु जी स्थित हैं, उनको त्याग कर जो बाहर के विष्णु परायण हो जाते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। तब तक जीव अनेक जन्म पाता है जब तक मन का उपशम नहीं होता। विषयों की चिंतना से रहित होकर निरामय और सब दुखों से रहित आत्म सुख में स्थित होइए, जो सत्ता मात्र तत्व और सबका सार रूप है। जिस पुरुष के चित्त से जगत की आस्था निवृत्त हुई है और वीत शोक हुआ है वह स्वस्थ आत्मा है। जिसके हृदय से संसार का राग द्वेष मिट गया है और शांति को प्राप्त हुआ है, उसको सदिव्य समाधि में स्थित कहते हैं। इससे हे राम जी, चित्त में जो पदार्थ भावना है उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। गृह में रहो अथवा वन में जाओ, दोनों तुमको समान है। जो गृह में स्थित है और चित्त समाहित है और अहंकार के दोष से रहित है, उसको कुटुंब और जनों के समूह भी वन की नाई है। देह अभिमानी जो अज्ञानी है वह वन में जाए अथवा समाधि लगा के बैठा रहे, पर चित्त की वृत्ति विषयों की ओर रहती है, तब वह जगत के समूह को देखता है। हे राम जी, जब आत्मा में चित्त निर्माण होता है तब उपशम होता है। जो पुरुष सब भाव पदार्थों से आत्मा को अतीत जानता है वह समाहित चित्त कहता है, और जिसको जागृत जगत स्वप्नवत भासता है वह भी समाहित चित्त कहता है। वह पुरुष जन के समूह में रहता है तो भी उसका संबंध किसी से नहीं। वह महाशांत पद में स्थित है। वह उठ खड़ा हो अथवा बैठा रहे, उदय हो अथवा अस्त हो, बड़े भोगों में रहे अथवा वन में जा बैठे। शरीर को अगर चंदन का लेपन करे अथवा कीचड़ के साथ लिपटे, देह अभी गिर पड़े अथवा कल्प पर्यंत तक रहे, उस पुरुष को कदाचित कुछ कलंक नहीं लगता। हे राम जी, इस संवित को अहंता ही कलंक है।
महापुरुष अहंकार से रहित है, इससे उनको कर्तृत्व स्पर्श नहीं करता। जैसे सीपी को रूपा का आभास स्पर्श नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान को क्रिया स्पर्श नहीं करती। हे राम जी, ज्ञानवान जो कुछ कर्म करता, खाता पीता, लेता देता है, उसमें अहंता का अभिमान नहीं करता। इससे करने में उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, और जो नहीं करता उसमें भी कुछ अभिमान नहीं। इससे करने से उसको कुछ हानि नहीं होती। वह अपने स्वभाव में स्थित है और जगत को द्वैत भाव से नहीं देखता, सबको आत्म भाव से देखता है। इससे उसे कर्म स्पर्श नहीं करते। हे राम जी, सर्वसत्ता एक अज अनादि और आदि अंत मध्य से रहित प्रकाश रूप चिन्ह मात्र अद्वैत तत्व अपने आप में स्थित है। उसमें वाणी प्रवेश नहीं कर सकती, और जितने वाक्य हैं वह उसके जताने के निमित्त कहें। वास्तव में द्वैत वस्तु कुछ नहीं है। एक आत्म तत्व को अपने हृदय में धारण करके स्थित हो रहो। जिसके हृदय में शांति है उसको सब जगत शांति रूप है, और जिसका हृदय देहाभिमान में स्थित है सो नाश को प्राप्त होता है और भय पाता है। किसी ओर से उसको शांति प्राप्त नहीं होती। जिसके हृदय में पाप होता है उसको सब जगत तपता हुआ भासता है, पर आत्मज्ञानी को शांत रूप भासता है। जब आत्मबोध होगा तब मन अपने मन भाव को त्याग देगा और तुम संताप से रहित अपने स्वरूप को प्राप्त होगे। जब तुझको विवेक रूपी दीपक से आत्मा रूपी मणि मिलेगा तब तुम्हारी बड़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक होगी। जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता, तैसे ही तू राग द्वेष में न डूबेगा। जिसको देह में अभिमान है और चित्त में वासना है, वह तुच्छ संसार की वृत्ति में डूबता है। इससे जितना अनात्म भाव दृश्य है उसका त्याग कर पीछे जो शेष रहे सो परम तत्व आत्मा है। जो सत्य वस्तु है उसको हृदय में रखो और जो असत्य है उसका त्याग करो।